हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग अभी शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग साइंस पोर्शन को देखेंगे। कौन सा पोर्शन? साइंस पोर्शन। और ये आपके दिशा तैयारी की और पढ़ने की दिशा तय करेगा। अर्थात आज जो हम लोग सेट देखने वाले हैं वो PYQ है, जो BPSC में पूछा गया था। जी हाँ, जो पिछले BPSC हुआ था शिक्षक भर्ती हेतु, उसमें जो पूछा गया है उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। उससे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग है, जिसका आपको PDF, जी हाँ PDF शेयर कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैथ रीजनिंग बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण, यानी जो लाइट से चलने वाला है, डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है उपकरण? ये क्वेश्चन 67 में भी पूछा गया था BPSC में, तो देख सकते हैं क्वेश्चन की रिपीटेशन के तौर पे। तो इसका क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। बाकी देखिए, फोटो डायोड, इसका कोई मतलब नहीं है। फोटो उत्सर्जक सेल, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेशन के ट्रिक के तौर पे भी चीज़ें को देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। क्योंकि ये विखंडनीय लगा दिया है, तो आपको अगर याद हो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन होता है, एक होता है फ्यूजन, कहते हैं फ्यूज कर मतलब मर्ज कर देना, इसका मतलब विखंडन होता है। ये सिद्धांत पे आधारित है और आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये सब क्वेश्चंस PYQ, जी हाँ, ये सब क्वेश्चंस BPSC में पूछा गया है, वही है। तो ये जो होता है मेनली होता है इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होता है? ये किसका होता है? तो N ऑक्टेन जो संख्या होता है वो 0 होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाद्य भाग है। वैसे लीची को एक बीज बेरी भी करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक सवाल आपके मन में आता होगा, जो मैं एडिशनल फैक्ट बताता हूँ वो 100% कहीं न कहीं किसी न किसी PCS या UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो भी मैं बताता हूँ उसके लेवल PCS मिनिमम रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, एरियल भाग हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? एरियल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? कौन सी भौतिक क्रिया है? तो विसरण। ऑप्शन हो जाएगा 1। बाकी बाष्प उत्सर्जन, जो इवोपरेशन आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये रिश्ते क्या कहलाती है, वही वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका एक तो जो जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग होता है और जीनोम का चलना भी होता है। इन एक से अधिक में आपको ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रायोफाइटा में बीजणु या बीजाणु मातृत्व कोशिका होती है। ये मेनली होता क्या है? तो ये जो होता है आपको द्विगणित, ठीक है, यानी द्विबीजपत्री या कहते हैं डाइकोटिलेंडन्स एंड मोनोकोटिलेंडन्स, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री या सिंगल बीजपत्री, तो ये हो जाएगा आपको गुणित, ठीक है, द्विगुणित। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT, ये क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, स्थापना किया गया था। ये आया 2010 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? ये कौन सा शहर था? तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये केरल का पार्ट था। नेक्स्ट ये कोलकाता में भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आज भी पूछा जा सकता है। ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, यानी श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपको 20 कह रहा है, एक इन्फॉर्मेशन है कि करेंट का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको पर डे मिलेगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? ये किसने किया? तो लीजा तोमर। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? यह जीता गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। एक्चुअली गीतांजलि श्री ये हिंदी में लिखी थी बुक लिखी थी, और इसी का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? डेजी रॉकवेल। तो उसको मिला है मतलब टॉम ऑफ सेंड के लिए मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और किसी हिंदी बुक के लिए भी मिला है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? हालांकि ये इसकी संभावना कम है, फिर भी अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था? यह जिला है आपको दरभंगा। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, जी हाँ, PYQ है। 67 BPSC में भी पूछा था, बस उसमें किस गांव में लगा दिया था, दरभंगा का ही था, और यहाँ भी था। तो आप इसकी प्रासंगिकता को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? तो किसे मिला है? तो मगही पान को मिला है हाल ही में, और एक मरचा चावल उसे भी मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। 25 नंबर है, बट इसका आंसर मिसमैच है, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। 26, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? ध्यान रहे, नहीं मिलती है उत्तर दिशा से। ठीक है, तो जो नहीं मिलती है वो कौन है? तो मानस, ये नहीं मिलती है। बाकी सुबनसिरी, बेलसिरी ये सब मिलती है, और मानस उत्तर दिशा से आके नहीं मिलती है। आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन A, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ और लग रहा है कि स्पीड स्लो है, तो आप यहाँ पे जाइए, 3 डॉटेड पे क्लिक कीजिए, और प्लेबैक स्पीड को आप 1.5 गुना 2 गुना जितना भी पॉसिबल है आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28, मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? मगध और अंक का मैदान, यह हो जाएगा आपको मध्यगंगा का मैदान। जी हाँ, बिहार का जो मतलब कि एक पार्ट, यानी पूर्वी बिहार का जो ये पार्ट है, पश्चिमी वाला, और ये आता है मध्य में। ठीक है, और जो पूर्वी है और बंगाल वाला क्षेत्र ये आता है निम्न में। ये क्वेश्चन CDPO में पूछा था। और जो बंगाल का कुछ बिहार का क्षेत्र और यूपी का मध्यगंगा, और यूपी उत्तराखंड वाला ये आता है ऊपरी गंगा। तो आपको ध्यान रखना है मध्यगंगा का मैदान। ये क्वेश्चन CDPO में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 29, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आप नहीं वाले को विशेष तौर पे मार्क करें। तो ये हो जाएगा आपको जोग शरावती है, कपिलधारा कावेरी है, धुआंधार गोदावरी है। तो 29 यानी उपयुक्त में एक से अधिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको स्टेट याद होना चाहिए किस स्टेट में कौन सा है। ठीक है, 30 नंबर स्टेट देखना है। तो पहला देखिए, पहला सबसे पहले विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद नागीपट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा। तो ये हो जाएगा आपको 4 नंबर, यानी ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन B नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा। सबसे पहले है विशाखापट्टनम, फिर आ जाएगा आपको काकीनाडा, फिर आ जाएगा मछलीपट्टनम, एंड देन आ जाएगा नागीपट्टनम, यानी आंसर आ जाएगा आपको B नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी
सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता किया गया है। ये कोसी बिहार है और बिहार से ऊपर कौन सा देश सटा हुआ है? नेपाल। आप यहाँ से चीज़ें को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हो जाएगा भारत और नेपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में है? किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, कौन हो जाएगा? बी, उपाद्र संक्रमणकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को अपनाया गया था? यह था लाहौर अधिवेशन 1929 का। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और रावी नदी के तट पे 12 बजे 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। कानपुर अधिवेशन, ये जो सरोजिनी नायडू जी थे उनका अधिवेशन, प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारत के बने। कराची अधिवेशन, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसमें जो मतलब मूल अधिकार से संबंधित था, बातें की गई थी। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? जो प्रारंभिक उद्देश्य था, सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी सिख धर्म में जो छुआछूत या जो हीन भावना चला, मतलब कुप्रथा था, उसको समाप्त करना। और इससे संबंधित जो फेमस व्यक्ति है वो गुरु राम सिंह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 1857 के विद्रोह के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसे वर्णित, यानी 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा वो BD सावरकर साहब थे। किसने कहा? BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ से घटित हुआ था? यह किसान आंदोलन के लिए जो फेमस है वो बिहार है, मेनली बिहार है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में बिहार और बंगाल दे रखा है तो आपको ऑप्शन ए के थ्रू जाना है और आयोग ने भी यही माना है। 37, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र बाबू या राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बिहार किसके लिए फेमस है? कृषि के लिए। और राजेंद्र बाबू कहाँ थे? बिहार के, अर्थात कृषि और ग्राम उद्योग। क्या थे? कृषि और ग्राम उद्योग या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? यह किया था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? यह था 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये किए थे गांधी जी। कब किए थे? तो 1920 के दौरान जो गांधी जी बिहार आते हैं असहयोग आंदोलन में, उसी के दौरान इसका किया गया था। बिहार विद्यापीठ या फिर काशी विद्यापीठ या फिर अब फ्रेंड्स ये आ गया साइंस। तो इसका आपको मैं देखते हैं, हम लोग मतलब देखते हैं साथ ही साथ। 41, ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा दूर उठने के लिए ईंधन खपत की न्यूनतम क्या होगी, यानी कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगा टू जस्ट एक्सेलरेट? ये हो जाएगा आपको 0.98 किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है केंद्रीय बल विभव भी बराबर -k/r² में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए। k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन, मतलब k का जो रेंज है 0 से अधिक है और इसका रेंज जो है 0 से 2 के बीच में। यदि त्रिज्या r को एक वृत्ताकार कक्षा की समय t1 है तो त्रिज्या 2r की वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 तब क्या होगा? ये आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान
M2 के लक्ष्य के साथ परिकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र यानी TL और द्रव्यमान केंद्र TC में कुल गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? दिया हो जाएगा आपको ऑप्शन बी M1 प्लस M2 अनुपात M2। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, आप डिटेल वहाँ जाके देख सकते हैं। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो और वक्र आमतौर पर किस रूप में जाना जाएगा? यह वक्र जो होगा आपको मेनली दिखेगा धारा रेखा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल्स है तो इसका भी देख लीजिए। कह रहा है कि दो बक्सा ए बी समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन भी ए और बी है तथा लैम्डा ए और लैम्डा बी संबंधित मुक्त पदार्थों के निरूपित करता है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लैम्डा ए अपॉन वॉल्यूम ए इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन वॉल्यूम बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृष्णिका विवरण की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वो आपको हो जाएगा जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ये चीजें नहीं है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 ये भी न्यूमेरिकल्स ही हैं। दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्ररूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता यदि आई है, यदि कोई रेखा छिद्र बंद हो जाता है तो उस स्थान पे तीव्रता लैम्डा नोट होती है, आई नोट होती है। तो आई और आई नोट के बीच क्या संबंध क्या है? संबंध है आई इक्वल टू 4I नोट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 48 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है तो विवर्तन यानी स्कैटरिंग के बाद प्रकाश का पहला निष्ठ केंद्र से 4, देखिए न्यूमेरिकल आपको बनाना ही पड़ेगा तो उसके लिए आपको आंसर मैं शेयर कर दिया हूँ, देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा आपको 48 का बी नंबर 0.3 मिलीमीटर। कह रहा है चतुष तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीय प्रकाश के अपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीय वृत्त हो जाता है? यह कोण हो जाएगा आपको 45 डिग्री। नेक्स्ट, कह रहा है एक तरंग दैर्घ्य का समूह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कला वेग क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 4.5 गुने 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, तरंग का समीकरण क्या होता है? जिसमें से y दे रखा है और ये दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, कह रहा पहचान कीजिए कि व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के किस मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? जो नहीं है वो आपको हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, देखो न्यूमेरिकल फ्रेंड्स में फिर से कहता हूँ आपको बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है एक बाह्य स्थितिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? ये हो जाता है मेनली कि 0 होता है। नेक्स्ट, कह रहा है 1 मीटर लंबाई की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करता है, टूटी के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है, यदि चुंबकीय मध्य से चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या होगा? यह हो जाएगा आपको 1.373 वेबर। तो 55 नंबर है बायो सावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है, यह कथन सही है। बायो सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ये भी कथन क्या है? नहीं, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती होता है, यानी ये भी सही, यानी 1 और 3 सही है और ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल्स है
तो ये तो आसान है, आप देख सकते हैं नॉर्मली। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर 2 एम्पेयर हो जाएगा, 2 एम्पेयर। अब न्यूमेरिकल नहीं है तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला चीज़ों को। कह रहा है किसी समानांतर अनुवादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है कि समानांतर अनुवाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुवाद के क्यू फैक्टर के समान होता है। जी नहीं, आंसर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रयोग के सोडियम कार्य फलन 2.3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है और टंगस्टन कार्य फलन 4.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दोनों धातुएं समान तरंग दैर्घ्य के परावैंगनी प्रकाश से दीप्त होती है। यदि टंगस्टन का द्विध्रुवीय विभव यानी जो पोटेंशियल है 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के विभव का मान क्या होगा। ये मान होगा आपको 4 वोल्ट। नेक्स्ट 59 कह रहा है कि परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है। तो ये किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्म से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पिन वाला यानी फर्स्ट सेकेंड वाला ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्म से। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216। देखिए न्यूक्लियन मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन संख्या दे रखा है कितना 84। एक परमाणु का एक नए तत्व क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगा। क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रोटॉन 82 और न्यूक्लियन 212 होगा। क्योंकि एक जो अल्फा निकलता है ना तो 2 एटॉमिक नंबर पीछे चला जाता है। ठीक है, तो एक अल्फा निकला, एक अल्फा कण, तो 2 जो ये हो जाएगा क्या हो जाता है, मतलब 2 प्रोटॉन एटॉम, मतलब कि प्रोटॉन 2 कम होता है, एक अल्फा 2 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 82। जो कि न्यूक्लियन में तो मास होता है तो ये आ जाएगा आपको इसका, और ये 4 कण जाता है तो ये हो जाएगा 12 से 16 से 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है। इसमें कौन सा अभिक्रिया की अनुमति नहीं है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसमें मापी जाती है या किसमें देखा जाता है ये। ठीक है, तो ये किसमें देखा जाता है, आवर्त सारणी के 5 में, आवर्त सारणी के 5 समूह में, समूह 5 में। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी 63 एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। एन प्रकार इन्हें होता है पी एन डायोप्टर, तो पी और एन प्रकार होता है। इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपको मेनली कि चालन बैंड के नीचे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता क्या होता है। तो मेनली जो होता है वो 40.6%, 40.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशन पर विचार कीजिए। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन और स्पंद मॉड्यूलेशन। इसमें से कह रहा है कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी टीवी में कौन सा होता है। तो आप सुनिएगा कि आवृत्ति, एक तो आयाम और दूसरा आपको हो जाएगा ये आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम और आवृत्ति। ठीक है, आयाम जैसे सुनते हैं कितना फ्रीक्वेंसी पे, तो आप जो रेडियो सुनते हैं कितना, जैसे कि रेडियो 98 FM 98 पॉइंट कुछ होता है या 91.3 FM इस तरह से। तो ये हो जाएगा आवाज़ के लिए और दूसरा हो जाएगा दृश्य के लिए। तो ऑप्शन ए और बी सही है और ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के लिए पी एन जंक्शन की अधिकतम संतृप्त धारा की वृद्धि कितना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपको मेनली 2 गुना, ऑप्शन बी 67 कह रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम
फोटोडायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं कक्षा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके कट ऑफ तरंग दैर्घ्य क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल से है, तो इसके लिए माफी चाहते हैं, आपको आंसर बताया तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसे बनाइए या आंसर से आप इसको देख के सोल्यूशन निकाल लीजिए। 68 ZnFe2O4 स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है। यह हो जाएगा आपको अपक्षेपण विधि, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचना इकाई है, यानी डबल लेयर वाला क्या होता है, तो हो जाएगा मेनली एकक सेल होता है, एकक सेल, ऑप्शन सी। 70, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रवृत्ति क्या होगी। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की आवृत्ति या प्रकृति क्या होगी। यह मेनली होता है एक से अधिक, चूंकि रासायनिक है तो उसमें छेपी भी होगा, उसमें शोषी भी होगा, ठीक है, ये दो कुछ क्लियर ही है। नेक्स्ट 71 कह रहा है परमाणु की नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है। अब इसमें एंगस्ट्रॉन में मेजर किया जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है परमाणु कक्षक, यानी कक्षक मतलब ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ, अंडाकार कक्ष, इसमें क्या होता है मिले, ये होता है कि वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। वैसे भी अगर आपको याद हो, ये हुआ ये न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है उसी कहते हैं कक्षक, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 73 समीकरण इक्वेशन जब अभिकारकों की सांद्रता 1 होती है तो दर होती है। जब 1 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है वो विशिष्ट दर स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। 74 कह रहा है अभिक्रिया 2A + B, ये फाइनली क्या बनता है A to B। यदि A की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए और B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया दर क्या होगा। यह हो जाएगा आपको दोगुनी बढ़ जाएगी, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 75 कह रहा है एक पदार्थ A प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होती है जो पहले A यानी 2m के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद A2 यानी 0.15 मिनट के साथ हो जाता है। इस अभिक्रिया में T1/2 है, यह क्या है, यानी टाइम इसमें क्या लगता है, टाइम जो मैंने लगेगा वो 53.72 मिनट, क्या लगेगा उतना मिनट। भाई अब सॉरी आपके लिए कि हमने जो आपका जो इक्वेशन है उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य सेल के बारे में इसका PDF जरूर देखिए और जल्दी देखिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। मुख्य सेल के बारे में लिखिए में से कौन सा कथन सही है। जो मुख्य सेल है, सही कथन है कि पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए। 77 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किससे परिवर्तन करता है। जो उत्प्रेरक है मिल क्या करता है, ये करता है रासायनिक सक्रिय ऊर्जा को, ठीक है। नेक्स्ट 78 प्रकाश रासायनिक किसके अध्ययन से संबंधित है, तो मेनली फोटोन से ही है। किससे होता है, फोटोन, और एक तो फोटोन और दूसरा अभिक्रिया जो दृश्य UV प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ता है, ये भी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये UV रेज पे भी अध्ययन करता है प्रकाश रासायनिक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 79 एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन क्या कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, तो ये मेनली हो जाएगा आपको प्रकाश की इंटेंसिटी यानी तीव्रता 80। एक स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाती है वो क्या कहलाएगा, तो पूर्व पृथक्करण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन यानी सोडियम सल्फेट के मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। ये जो उत्पाद होगा मेनली कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और CO2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 82
समान परमाणु त्रिज्या वाले युग होता है। इसमें कौन हो जाएगा, ये निकालने की चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा निकाल के, बट इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। कह रहा है आईपीएक नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोक्साइड डाइहाइड्रेटेड का नाम क्या है? हो जाएगा सोडियम पेटासाइनो नाइट्रोसिलिफ्रेट। थर्ड 84, एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। एक्स की पहचान कीजिए। एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaO। 85 कह रहा है अम्लीकृत यानी जो एसिडीकरण है उसमें परमानेंट विलयन के वाले विकार को धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट के विलयन में डाला गया है। विलयन की हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से ये किसका अवलोकन के लिए, ये मतलब किसके अवलोकन के बारे में कह रहा है? ये जो मेनली कह रहा है आपको कि पोटेशियम परमैंगनीज KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeO4 का ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 डाइफेनिलथिनमीन ने मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन में बदलने पर कितने संरचनात्मक समय अभी संभव है? ये कितने मैक्सिमम बन सकता है? 4। नेक्स्ट 87 की बात की जाए, ऑप्शन ABCD दे रखा है। कथन सही है। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर आयोडाइड धूमर हो जाता है। गलत। अच्छा, ये स्टेटमेंट नीचे है, सॉरी, ये उसके बाद नीचे स्टेटमेंट दे रखा है। सिल्वर ब्रोमाइड के अपघटन से सिल्वर रिमन होता है, अपघटन से नहीं होता। अब से ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन के कारण होता है, सब्लिमेशन तो होता है, यानी बी सही है। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण होता है, क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण। ऑप्शन क्या है? बी नंबर। ये होता है, यानी ये भी कथन सी नंबर, यानी 2 नंबर सही है। दूसरा सिल्वर क्लोराइड को, ये भी सही है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण तो अलग चीज़ होता है, क्लोरीन नहीं, ये नहीं। ऑप्शन मतलब 2 और 3 सही है। इसका आंसर 2 3 ऑप्शन नंबर बी। नहीं, 1 3 सही है, 2 गलत है, यानी ये गलत है, यानी 1 ऊर्ध्वपातन होता है, नहीं। ऑप्शन ए और सी सही है, सी ये है। 1 और 3 सही है, सीधा सीधी जान लीजिए और आंसर इसमें देख लीजिए 1 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 88 निम्नलिखित में से कौन सी शाखित बहुलक है? शाखित बहुलक यानी पॉलीमर है तो कम घनत्व वाले बहुलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित में से कौन मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? मोनोमर यानी सिंगल वाला कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा आपको 1 से अधिक वाला, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 90 कह रहा है बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम है। ये क्या हो जाएगा इसका? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 91 ये भी ABCD दे रखा नहीं, सिंगल है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 91 तो सही कथन इसका सी नंबर है, वो देख लेते हैं सीधा सीधे। शासकीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि में कम समय और नमूने की कम मात्रा आवश्यकता होती है, शास्त्रीय विधि में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 92 लगभग 10 सेंटीमीटर पर कार्बोनिल समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा, 1700 डिग्री सेंटीमीटर। 93 एक मिश्रण 1:1
मिश्रण से पैरा और अर्ध नाइट्रोफिनॉल का अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको अश्वन, भाप अश्वन यानी डिस्टल जो होता है वो वाला मेथड। 94, उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से SN1 तंत्र की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापना अभिक्रिया से गुजरता है। तो ये हो जाएगा आपको बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन नहीं है, बेंजाइल क्लोराइड। 95, अधिकांश फाइटोफेगस नेमाटोड क्या होता है? नेमाटोड मेनली आपको दिख जाएगा तो पता चल जाएगा क्या होता है। ये होता है मेनली जड़ परजीवी। 96, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है। क्या उपचार के उद्देश्य है? तो BOD यानी बायोडिग्रेडेबल, मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 97, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बैक्टीरिया के कारण बनते हैं किस समूह के अंतर्गत आता है? यह समूह है मेनली क्षार के आकार और ग्राम नेगेटिव होता है। क्षार के आकार और ग्राम नेगेटिव, ऑप्शन बी। पौष्टिक रूप से अल्बुगो है। अल्बुगो क्या है? मेनली ये जो होता है ना अनिवार्य परजीवी होता है, ऑप्शन सी। 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है लिसियसी में कुछ पौधे भूमिगत भाग होते ही, सही है। मालवेसी में रेशा देने वाले पौधे आते हैं, ये भी सही है। ये नहीं लगता है गलत, सी होगा। कंपोजिट में बड़े फूल और बीज नहीं, ये गलत है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 100, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य में से एक है। तो मेनली कहाँ चावल होता है? उत्तर प्रदेश। 101 के साथ यानी 101। 100वां क्लोन क्या है? ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट 102, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण क्रिया इकाई क्या है? तो पोलिसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 103, सक्रिय परिवहन है, क्या है? तो संद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, इसमें ATP की आवश्यकता होती है, ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये मिलेगा आपको जो मुख्य रूप से असम। कहाँ मिलेगा? असम में। नेक्स्ट 105, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन का लेयर पतला हो जाना। ऑप्शन क्या दे रखा है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी आना, वही चीज हुआ, पतला होना या कमी आ जाना। 106, मूंगफली का तेल, मूंगफली से तेल या मूंगफली का तेल प्राप्त किया जाता है, कैसे? तो अर्चिस हाइपोगिया से। 107, भोजन वह घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर हमारे शरीर में आवश्यक भी है, तो कौन सा है ऐसा चीज़ है? तो ये मेनली है चारा, ऑप्शन सी। 108, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये मेनली होता है उपरोक्त एक, चूंकि प्लाज्मा होता है ना, प्रोटीन और लिपिड दोनों ही होता है, ऑप्शन 1 2 सही है, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 109, मेंडल्स की वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? लैंगिक जनन पे, और पी प्लांट जो था मटर वाला उस पर ये रिसर्च किया था। 110, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस की दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। होता है ना, जैसे बुढ़ापा होने पे या ऊंचाई पे जाते हैं, या जैसे सांस क्यों लेते हैं हम लोग? नस के कारण ना, नस की जब कम जाएगा ब्लड तो सांस फूलेगा ही, और ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 111, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रण करता है? यह मेनली होता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 112, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? यह हो जाएगा आपको एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी। 113, साइमैक्स हेमीप्टेरस निम्नलिखित में से किस परजीवी पर है? ये हो जाएगा आपको मनुष्य के लिए।
114। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? ये हो जाएगा आपको मेंसोनी है या सिस्टोसोमा मेंसोनी, ऑप्शन बी 115। चूजे की भ्रूणीय श्वसन अंग होता है। चूजा मेनली क्या होता है? एलेंटाइस, ऑप्शन सी 116। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा को दर्शाता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। 117 सूजनिकी डैश का अध्ययन है। ये किसका है? तो मेनली जो है कि अनुवंशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति का उत्थान से। ये नेक्स्ट 118 कुछ जंतु वर्ग में शरीर खंडों में विभाजित होता है, जैसे तिलचट्टा अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें कम से कम कुछ अंग को कर्मिक पुनर्वृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? ये मेनली कहते हैं मध्यवता। ठीक है, ऑप्शन बी 119। क्रिस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉप्लियस, ऑप्शन सी 120। ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम यानी पूर्वस्थ वातावरण निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? सबसे पहले क्या था? ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन आया कैसे? तो अलगी से आया। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस पूरा हुआ, बट बहुत बेहतरीन तरीके से तो एक्सप्लेन करने में मैं अभी समर्थ नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। बट क्वेश्चंस देखिए, आप आधार बनाइए। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।